प्यारे साथियों, ईयर रिपीटिशन का क्वेश्चन जनरली आप लोगों को देखने को मिलता है और आप बहुत ज़्यादा कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये ट्रिक जरूर पता होगी कि अगर वर्ष को 4 से विभाजित किया जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो उस कैलेंडर को आप 28 साल के बाद रिपीट होता हुआ देखते हो। और किसी वर्ष को अगर 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए तो उस कैलेंडर को आप 6 साल बाद रिपीट होते हुए देखते हो। अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 2 या रिमाइंडर 3 आता है तो उस कैलेंडर को आप 11 साल बाद रिपीट होता हुआ देखते हो। ये रिपीट होना क्या है, पहली बात तो ये समझ लो कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा 2022 है, कुछ टाइम के बाद ना यही कैलेंडर हमें सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मतलब 1 जनवरी 2022 को जो दिन होगा, 2 जनवरी 2022 को जो दिन होगा, 3 जनवरी 2022 को जो दिन होगा, इवन की 31 दिसंबर 2022 तक जिस डेट को जो डेट पड़ता है, जिस तारीख को जो दिन पड़ता है, वही सेम टू सेम हमें देखने को मिलता है। और ये वाली ट्रिक आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होती है। इसी ट्रिक को हम ऐसे भी कह देते हैं कि अगर लीप ईयर है तो 28 साल बाद, लीप ईयर प्लस 1 है तो 6 साल बाद, लीप ईयर प्लस 2 है या लीप ईयर प्लस 3 है तो 11 साल के बाद। लेकिन ये अधूरी जानकारी है। अब आपको ये सोचकर सुनकर बहुत लग रहा होगा दिमाग में झटका कि ये अधूरी जानकारी क्यों है, हमने तो इतना पढ़ा है और इससे हमारे क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। और यहां पर आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन है, पहले उन्हें सोल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। आप बिल्कुल भाई इस ट्रिक से कर सकते हैं। 2005 को आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो ऐसा कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2005 अगर रिमाइंडर 1 तो 6 साल जोड़ना है, तो आंसर हो जाएगा 2011। अगला क्वेश्चन देखिए, 2007 का कैलेंडर आपसे पूछा है कि किस वर्ष के समान होगा 2007 का कैलेंडर। गाइस रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे साथियों यहां पर 3, और रिमाइंडर जब 3 आता है तो ऐसा कैलेंडर मेरे प्यारे साथियों 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2007 प्लस 11 आंसर हो जाएगा 2018। तो अगला क्वेश्चन 2018 का कैलेंडर आप लोगों से पूछा है। 2018 का कैलेंडर हमें चेक करना है। तो 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे साथियों 2, और जब रिमाइंडर 2 आता है तो वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। 2018 प्लस 11, 2018 प्लस 11 कितना हो जाता है? 2029। और इसी तरीके से कोई लीप ईयर का कैलेंडर है गाइस, 2004 का कैलेंडर है, कब रिपीट होगा? उसको हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है 0। यानी मेरे प्यारे साथियों जब एक ईयर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसा कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो प्लस 28 किया, 2032 में रिपीट होगा। तो 2004 का कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा। मतलब 2004 और 2032 का कैलेंडर समान। तो बात ये आती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1976 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? 1976 को आप लोग 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। आप 1976 में बड़े आराम से 28 जोड़ करके 2004 आंसर कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक ये ट्रिक्स आपकी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है मेरे प्यारे साथियों जब हर चौथा साल लीप ईयर नहीं होता, जब सेंचुरी बदलती है। देखिए गाइस, यहां पर 1976 का कैलेंडर जो रिपीट हो रहा है वो 2004 में रिपीट हो रहा है। नो डाउट आप लोग देख रहे होंगे यहां पर 19th सेंचुरी है और यहां पर 20th सेंचुरी है। सेंचुरी बदल रही है, लेकिन सेंचुरी बदलते टाइम आपका हर चौथा साल लीप ईयर कंसीडर होता है, क्योंकि इसके बीच में आता है सन 2000 जो कि आप लोगों का सेंचुरी ईयर है एंड लीप सेंचुरी ईयर है। नहीं समझे तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो गाइस 1997 को आप लोग 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आता है 1, और रिमाइंडर 1 आने पर आप 6 जोड़ देते हो। 1997 प्लस 6 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2003। सही है, गलत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। 1997 से 2003 के बीच में एक सेंचुरी ईयर आ रहा है जो कि है सन 2000, लेकिन वो जो सेंचुरी ईयर है वो लीप सेंचुरी ईयर है। देखिए सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? 1600, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 1000, जिनके पीछे 2 जीरो होती हैं, इन्हें बोला जाता है सेंचुरी ईयर। बीच में अगर सेंचुरी ईयर ऐसा आए कि वो लीप सेंचुरी ईयर हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1600, 2000, 2400, 1200 अगर बीच में आए तो ये ट्रिक्स काम करेंगी। ठीक है ना, कि हमने रिमाइंडर 1 देखा 6 जोड़ दिया, रिमाइंडर 2 देखा 11 जोड़ दिया, रिमाइंडर 3 देखा 11 जोड़ दिया। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों बीच में आ जाए 1700, बीच में आ जाए 1800, बीच में 1900 आ जाए, कैसे? जैसे मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 1697 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, और बच्चे अगर यहां पर आपने किया 4 से डिवाइड और रिमाइंडर निकाला 1 और आपने जोड़ दिया 1697 प्लस 6, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक से नहीं कर सकते, क्योंकि 1697 से जो भी उसका रिपीटेड ईयर बन रहा है
वो 1700 के बाद बन रहा है। मान लीजिए मैं बता देता हूं आपको 1709 बनता है, तो बीच में 1700 आता है जो कि आपका नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, जिसे नॉर्मल ईयर कहा जाता है। वही बात हो रही थी मेरे प्यारे बच्चों सन 2000 की, सन 1600 की, मेरे प्यारे बच्चों वहीं पर बात हो रही थी। 1700, 1800, 1900 नॉर्मल ईयर होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल ईयर। हर चौथा साल लीप ईयर नहीं होता है, कभी कभी 8 साल बाद लीप ईयर आता है। तो प्यारे बच्चों, जब आप लोगों का हर चौथा साल लीप ईयर होता है तो ये ट्रिक काम करती है, ये ट्रिक काम करेगी। लेकिन अगर हर चौथा साल लीप ईयर नहीं होगा, बीच में जो लीप ईयर का गैप होता है वो बढ़ जाता है, तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ता है। तो चलिए आओ बताता हूं 1697, 1698 इनका कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1697 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो इसे बेसिक से करना होगा। बेसिक से करते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि मेरे प्यारे साथियों, जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। 365 को हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए 1 यूज कर लेते हैं। और लीप ईयर होता है 366 दिन का, उसको 7 से डिवाइड करके मेरे प्यारे साथियों रिमाइंडर 2 आता है, 2 यूज कर लेते हैं। आपको ये बात अगर आपने कैलेंडर पढ़ा होगा तो जरूर पता होगी, नहीं पता है तो मेरी कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स की वीडियो देख लीजिए, ये बातें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स इसी चैनल पर आप लोगों की एक वीडियो पड़ी है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में, तो मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 365 की जगह 1 और लीप ईयर होता है तो 366 की जगह 2 यूज कर लेते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1697 का या 1698 या जो भी क्वेश्चन हम बेसिक से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो गाइज हमें उस ईयर से शुरुआत करनी है जिसका हमें रिपीटिशन ईयर निकालना है। अगर मुझे 1697 का रिपीटिशन ईयर निकालना है तो 1697 के सामने या तो मैं 365 लिखूं या 1, क्योंकि वो नॉर्मल ईयर है। फिर 1698 नॉर्मल ईयर, 1699 भी नॉर्मल ईयर, इसलिए इनके सामने या तो मैं 365 लिख लूं या 1। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 1400, 1500 ये नॉर्मल ईयर होते हैं भाई, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर होते हैं। और 400, 800, 1200, 1600, ध्यान से सुनो, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 जो 400 के मल्टीपल में होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। ये 400 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि लीप ईयर की डेफिनेशन होती है विच ईयर इज डिविजिबल बाय 4 और 400, वह वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 4 नहीं 400 से डिवाइड करके देखा जाता है, इसलिए मैंने 1700 के सामने 1 या 365 लिखा। और ये मुझे तब तक लिखते रहना है जब तक मेरे प्यारे साथियों यहां पर रिजल्ट जो होता है 1697 से चल के रिजल्ट जो होता है 7 या 7 का मल्टीपल ना हो जाए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 7 का मल्टीपल, तो हमारी कैलकुलेशन स्टॉप हो जाती है। लेकिन एक और बात का आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, जो नॉर्मल ईयर होता है 1698 नॉर्मल ईयर है, इसका जो रिपीटेड ईयर होगा, रिपीटिशन ईयर होगा, ये नॉर्मल ईयर है, तो आंसर भी नॉर्मल ईयर होना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे साथियों 1698 का रिपीटिशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1698 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, तो 1698 के सामने 1, 1699 के सामने 1, 1700 के सामने भी 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पता है? 1701 के सामने 1, 1702 के सामने 1, 1703 के सामने 1 और 1704 के सामने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और 366 की जगह हम 2 यूज करते हैं। अब आप देख रहे हो मेरे प्यारे साथियों कैलकुलेशन सो ऑन है, कंटिन्यू है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर 6 हुआ और मुझे तब तक कंटिन्यू रखना है। कब तक कंटिन्यू रखना है? जब तक 7 का मल्टीपल ना हो जाए। 2, 8, 9, 10, 11, 13 और हो जाता है 14। 1709 अगर मैं कैलकुलेशन किसकी कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों 1698 की, तो 1709 में जाकर के आपका क्या हो जाता है? 7 का मल्टीपल हो जाता है। और जब ये 7 का मल्टीपल हो जाता है, यहां पर आपका कितना हुआ है? 14 हुआ है। 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, 28 हो जाए, 35, तो वहां पर अपनी कैलकुलेशन को हम क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। और जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट ईयर आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। मतलब अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि 1698 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1710 होगा। और मेरे प्यारे साथियों, एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर ही रिपीटेड होना चाहिए। 1710 नॉर्मल ईयर भी है। अब बात तो हमारी 1697 की हो रही थी कि 1697 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें 1697 की कैलकुलेशन को स्टार्ट किया है ना, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर और ये भी नॉर्मल ईयर, इसलिए इनके सामने एक एक लिख रहे हैं। 1701, 1702, 1703 और ये कैलकुलेशन तब तक चलती है जब तक रिजल्ट 7 ना हो जाए या 7 का मल्टीपल ना हो जाए। मैंने यहां पर देखा रिजल्ट 7 हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब 1697 का जो कैलेंडर है कब रिपीट होगा, 1704 में। लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है और मेरे प्यारे साथियों 1704 लीप ईयर है। और एक नॉर्मल ईयर का जो रिपीटिशन ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ना कि लीप ईयर। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू रखा जाता है। मतलब यहां पर कैलकुलेशन आपकी स्टॉप नहीं हुई, मतलब यहां पर आपकी कैलकुलेशन स्टॉप नहीं हुई, हमने इसको कंटिन्यू रखा। मतलब यहां पर आपकी कैलकुलेशन स्टॉप नहीं हुई, हमने इसको कंटिन्यू रखा, इस कैलकुलेशन को आगे भी। 1704 2 1 1 1 1708 2। और जैसे ही मैं यहां तक जोड़ता हूं तो मेरे प्यारे साथियों 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 और 2 14। यहां पर रिजल्ट हो जाता है 14। तो गाइस मैंने बताया था जहां पर रिजल्ट 7 हो जाए, 7 का मल्टीपल हो जाए, वहां पर कैलकुलेशन स्टॉप। और उससे जो नेक्स्ट ईयर होता है वो उस क्वेश्चन का आंसर होता है, उस ईयर का रिपीटेशन ईयर होता है जहां से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट की। कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से की थी? 1697 से। तो 1697 का जो रिपीटेशन ईयर होगा वो 1709 होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको ये क्वेश्चन बेसिक से ही करना पड़ेगा और ये एक्सेप्टेबल है। क्या एक्सेप्टेबल है कि 1697 का जो रिपीटेशन है वो 1709 है, क्योंकि ये भी नॉर्मल ईयर है और ये भी नॉर्मल ईयर है। और ये बेसिक आपको तब इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं जब आपका बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए, और सेंचुरी ईयर ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए कि जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो। अगर बीच में 2000 आ रहा है, बीच में 2400 आ रहा है, बीच में 1600 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में 1700 आ रहा है, 1800 आ रहा है, 1900 आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन बेसिक से करना पड़ेगा। आइए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताइएगा 1699 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ये आपको बताना है। आपके सामने देखो, ये मैंने पूरा लिखा भी हुआ है, आप यहां से ही देख करके बता सकते हैं कि 1699 से अगर मैं कैलकुलेशन को चलाऊंगा, है ना, तो 1699 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। उसी प्रकार मैंने आप लोगों से, मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, पूछ लिया कि बताइए 1798 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। और उसी तरीके से अगर मैंने मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 1899 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आपको बेसिक से करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर मैंने मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछ लिया 1999 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके, रिमाइंडर चूंकि मेरे प्यारे साथियों 3 आता है, तुरंत 11 जोड़ करके अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जो कि आपका हो जाता है 2010। क्योंकि बीच में आ रहा है 2000 जो कि आपका लीप ईयर है। लेकिन इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, 1699 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बीच में 1700 आता है जो कि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। 1798 का जब आप निकालने चलोगे तो बीच में मेरे प्यारे साथियों 1800 आएगा। आंसर करते टाइम बीच में अगर 1800 आ रहा है तो जो कि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, इसको आप ट्रिक से नहीं कर सकते। नो डाउट आप 12 जोड़ करके 1700 1810 तुरंत आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज, लेकिन करना तो बेसिक से ही पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये जो ट्रिक होती हैं, ये रिपीटेशन की ये जो ट्रिक होती है, जो हमने रट रखी है कि 28 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 11 जोड़ना है, 11 जोड़ना है, ये हमेशा काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। और जब काम नहीं करती हैं तो बेसिक इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, और बेसिक क्या है वो समझ में आ गए होंगे। और डिटेल वीडियो के लिए आप मेरी कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी नॉलेज के लिए, रीजनिंग की जबरदस्त ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।